हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच। जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी उसको इतना सपोर्ट करने के लिए। उस पर अभी 235 व्यूज़ हो चुके हैं और ये मेरी पहली वीडियो है। इस पर इतने व्यूज़ और इतना वॉच टाइम, मतलब आप सभी ने वो वीडियो पूरी देखी है शायद, जिसने भी देखी है अच्छे से। सो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तभी आप सभी ने देखी। और इसीलिए मैं कल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हमने पेपर डिस्कस किए थे। अब आज इस वीडियो में हम एमडी यूनिवर्सिटी के पेपर डिस्कस करेंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो भी बहुत ही हेल्पफुल रही जैसे वो रही थी। और एक बात और, आपको पता है कि फ़िज़िक्स में देखो, ये फ़िज़िक्स की आपकी बुक है न्यू कॉलेज की मेरे पास, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑप्टिक्स। सो इसमें हमारी जो ये है फोर्टन लैंग्वेज है, फोर्टन प्रोग्रामिंग है, इसकी वीडियोस शायद से नहीं है कहीं भी। और अगर आपको इसको समझने में प्रॉब्लम आ रही है फोर्टन प्रोग्रामिंग को, तो मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला है इसके लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर लेक्चर्स बनाऊं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ मुझे वोट करके ज़रूर बताना। अगर ज़्यादा वोटिंग होगी तो मैं ज़रूर समझाऊंगी आपको फोर्टन, ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, और यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर साइंस में इस टाइम डाटा स्ट्रक्चर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं। सो अगर आपको उन दोनों सब्जेक्ट में किसी टॉपिक में पर्टिकुलरली कोई डाउट आ रहा है, अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही है उस पर, और एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं, तो आप मुझे उसके लिए भी बता सकते हैं। मैं उसके लिए भी पोल डाल दूँगी कंप्यूटर साइंस के लिए भी, ठीक है। केमिस्ट्री मैं नहीं टीच करूँगी, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर आपको कंप्यूटर और फिज़िक्स का कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो करवा दूँगी, ठीक है। ओके, सो नाउ कम टू आवर क्वेश्चन पेपर। ये एमटीयू यूनिवर्सिटी का दिसंबर 2019 का है। इस बुक में 17, 18 और 19 के हैं, क्योंकि ये बुक नई है, अभी पुरानी बुक नहीं है, तो इसमें 19 वाला भी है। हो सकता है अगर आपके पास पुरानी बुक हो तो उसमें एमटीयू 2019 का पेपर ना हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें भी क्या होता है एमडी यूनिवर्सिटी में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है वो हमें फर्स्ट में देखने को मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपलसरी रहता है, बट एमडीयू में क्या होता है, जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है वो लास्ट में गिवन होता है। और एक बात और, अगर वो पेपर पैटर्न वाली जो बात थी कि पूरे पेपर में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो वो रूल आई थिंक सो कि सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं था। एक बार आप अपने टीचर्स से कंफर्म कर लेना प्लीज़। अगर ऐसा है कि वो रूल अप्लाई हो चुका है, वो रूल आपके लिए है, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने हैं टोटल। आपकी मर्जी है कि अगर आपको इस यूनिट में से दोनों क्वेश्चंस आते हैं तो आप ये दोनों कर सकते हो, इसमें से कोई भी नहीं आता तो आप इसको छोड़ सकते हो। बस आपके टोटल 5 क्वेश्चंस होने चाहिए, उसका ये पैटर्न रहेगा, ठीक है। अब हम अपने पुराने वाले पैटर्न की ही बात करते हैं। देखिए सेक्शन फर्स्ट, इसमें भी वही बात है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट का सेक्शन फर्स्ट होगा आपका। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है फाइंड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग एच एंड के। ये ही आई थिंक सो सेम क्वेश्चन था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले पेपर में, उसमें भी एच और के आपको रिमूव करने थे। तो ये क्वेश्चन देख रहे हो आपकी आया हुआ है, लेट मी चेक, यही था क्वेश्चन। तो एलिमिनेट करने थे आपको एच एंड की। ये देखो ये ना, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग एच एंड के फ्रॉम द इक्वेशन दिस। ये देखो, ये आपको कंपलसरी में आया हुआ है यहाँ पे, और ये सेम क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाना। ये फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है और ये सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन है। उसके बाद ये है शो दैट द इक्वेशन आर कंपैटिबल। कंपैटिबल वाला क्वेश्चन आपका थर्ड चैप्टर से है, और ये यूजिंग चारपिट्स मेथड, ये क्वेश्चन भी आपका थर्ड चैप्टर से है। तो फर्स्ट भी किया हुआ है हमने, सेकंड भी किया हुआ है, चारपिट्स मेथड तक थर्ड भी किया हुआ है। तो अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं, अगर मेरे से पढ़ा हुआ है, तो इस पूरे सेक्शन में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सॉल्यूशंस भी मैंने आपको दिए हुए हैं, ठीक है। सेक्शन 2 में कौन से चैप्टर हैं? सेक्शन 2 में हमारे पास चैप्टर हैं फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर में वही है हमारा सी एफ और पी आई निकालना, सॉल्व द इक्वेशन दिस। तो इसमें आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये होमोजीनियस का है या नॉन होमोजीनियस का। इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है और इसका ऑर्डर 2 है, तो ये सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस वाला क्वेश्चन है, यानी कि ये 4.2 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आई थिंक फिफ्थ चैप्टर से है, और डी वाले टर्म्स में दे रखा है, तो ये फोर्थ चैप्टर से ही है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आपका फिफ्थ चैप्टर से है, ठीक है। तो फोर्थ और फिफ्थ दोनों चैप्टर आपको करने पड़ेंगे एमडीयू के पेपर के अकॉर्डिंग।
कुरुक्षेत्र में भी यही था कि 4th और 5th की पेयरिंग दे रखी थी, तो आपको 4th और 5th दोनों ही चैप्टर करने पड़ेंगे, आप इसको नहीं छोड़ सकते। वैसे भी अगर आप 5th करना भी चाहो तो आपको वो जब तक नहीं आएगा जब तक आप 4 चैप्टर नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ से कोई क्वेश्चन कवर करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने 4th भी करवाया हुआ है, 5th भी करवाया हुआ है। उसके बाद 3rd सेक्शन देखते हैं। 3rd सेक्शन में हमारे पास 6 और 7 चैप्टर थे। 6-7 चैप्टर में से हमने सिर्फ और सिर्फ 6th किया है, 7th नहीं किया है। तो हम देख लेते हैं। क्लासीफाई एंड रिड्यूस द इक्वेशन दिस टू दिस, ये कैनोनिकल फॉर्म यानी कि 6 चैप्टर का क्वेश्चन है। सॉल्व दिस, ये भी आपका 6 चैप्टर का क्वेश्चन है। मोंगेज मेथड के लिए आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें में भी लिखा हो, ये देखो ये मोंगेज मेथड का क्वेश्चन है, ये भी 6 चैप्टर का क्वेश्चन है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले पेपर में भी हमारे पास ऐसे ही था। जो सेकंड क्वेश्चन था वो 6 और 7 से था। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 6 से था। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 6 से था, ये 6 से था, ये भी 6 से था और ये 7 से था। तो 7 चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट आया हुआ है। तो अगर आपने 6 चैप्टर बहुत अच्छे से किया हुआ है तो आपका यहाँ से क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा, ये पार्ट इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो सेक्शन 4th में 8th और 9 चैप्टर हैं। 9 चैप्टर मैं करवा दूंगी, मैंने मना नहीं किया, मैं करवाऊंगी, ठीक है। ये रियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 8.1 का क्वेश्चन है। सॉल्व द कोचिंग दिस, ये आपका 8.2 का है। तो यहाँ से 8 चैप्टर से इजीली क्वेश्चन कवर हो रहा है, बट हम 9 चैप्टर करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आपके 9 चैप्टर से हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब तक आपको। यहाँ पे हम 9th भी कर लेंगे तो ये क्वेश्चन भी इजीली डन हो जाएगा। इसको ये आता वो ये कराना, जिसको ये आता वो ये कराना। बट जो भी क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन के दोनों पार्ट आते हैं तो ही इस क्वेश्चन को करना, अगर इसके दोनों पार्ट आते हैं तो ही इस क्वेश्चन को करना। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसने ना तो 8 चैप्टर किया, जिसने ना तो 9 चैप्टर किया अच्छे से, और उसको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, तो क्वेश्चन को स्किप मत करके आना, छोड़ के मत आना। जिस भी क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत भी आपको याद आ रहा हो कि इसमें हम ऐसे करते थे, तो उस क्वेश्चन के बारे में वो लिखा आना प्लीज़। क्वेश्चन को खाली मत छोड़ के आना। खाली छोड़े हुए क्वेश्चन में कोई नंबर नहीं दे पाएगा आपको, कुछ लिखा होगा तभी नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन 5th पे। कंपल्सरी क्वेश्चन है ये। फाइंड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ए एंड बी। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, ए और बी को एलिमिनेट करना है। फाइंड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द फंक्शन एफ फ्रॉम दिस, ये भी आपका फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। सोल्व दैट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर कंपैटिबल। कंपैटिबल वाले पे मैंने बनाई हुई है वीडियो, सॉल्यूशन भी शायद आपको दिए हुए हैं। तो ये 3rd चैप्टर से क्वेश्चन है। सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करना है आपको। इसका क्या निकालना पड़ेगा, इसका सिर्फ और सिर्फ CF निकालना पड़ेगा। अब आपको देखना पड़ेगा, ये देखो अगर इसका यहाँ पे कोफिशिएंट गिवन होता तो ये 5 चैप्टर का क्वेश्चन बन जाता। बट ऐसा क्वेश्चन या तो हमें 4th चैप्टर में मिलेगा, या 5th से मिलेगा, या 6th से मिलेगा। अगर 6 चैप्टर का क्वेश्चन होगा तो गिवन होगा कि क्लासीफाई करो इसको। ऐसा कुछ गिवन नहीं है तो इट मीन्स ये 4th चैप्टर का क्वेश्चन है। फिर आपको ये देखना है कि ये 4th चैप्टर का क्वेश्चन है तो हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा। 1 नंबर में है, 1.5 नंबर में है तो सिर्फ CF निकालना पड़ेगा, PI निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये किस चैप्टर से है, क्लासीफाई द 6 चैप्टर से क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। और राइट वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, ये 9 चैप्टर से है जो भी हम करेंगे। तो 9 चैप्टर से छोटे क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी था, इसमें भी था कि हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन क्या होती है और उनकी इक्वेशन को लिखो। सो आई थिंक जो भी MD यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको एक पेपर देख के थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा और कॉन्फिडेंस भी हो गया होगा कि आपने जो भी किया हुआ है उसमें से आपका पेपर इजीली अटेम्प्ट हो रहा है, ठीक है। एक पेपर और देख लेते हैं हम MDU 2018 का। देखिए फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर, प्रूव दैट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सेट्स ऑफ कोन, ये आपका वही क्वेश्चन है आई थिंक सो जो मैंने आपको बताया था 1.1 का 17th लास्ट क्वेश्चन, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी कंपल्सरी क्वेश्चन में पूछा हुआ था। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सेट्स ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज एक्सिस कोइंसाइड विद जेड एक्सिस। देखो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें ये वाला क्वेश्चन दे दिया इन्होंने और इसमें ये वाला दे दिया है। देखो ये दोनों क्वेश्चन ये रहे, एक तो ये स्फीयर वाला, एक ये कोन वाला, और एक आपका कुछ ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा ज़रूर। ये रहा देखो ऐसे, और ये रहा। तो ये वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनको मत छोड़ना। यहाँ पे जो आया हुआ है वो ये है। तो देखो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक एक बार आए हुए हैं, बट इसमें आए हुए हैं कंपल्सरी क्वेश्चन में, तो इन क्वेश्चंस को मत छोड़ना। हम कर रहे थे MDU का 2018 का। उसके बाद ये सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन है।
फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल, जनरल इंटीग्रल एंड सिंगुलर इंटीग्रल। देखो आपकी कंफ्यूजन थी एक कि दीदी हमें पता कैसे चलेगा कि हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, कंप्लीट निकालना है, जनरल निकालना है, सिंगुलर निकालना है। तो यहाँ तीनों निकालने के लिए दिए हुए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये भी आपका थर्ड चैप्टर से क्वेश्चन है। तो अगर फर्स्ट और सेकंड भी अच्छे से किए हुए हैं तो कोई यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर थर्ड भी हाफ किया हुआ है तो कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर की यूनिट हमारी। तो फिर से फोर्थ में आपको ये देखना पड़ेगा होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, उसके अकॉर्डिंग आपको CF और PI निकालना पड़ेगा। यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होगा। ये फोर्थ चैप्टर से क्वेश्चन है, ये भी आपका फोर्थ चैप्टर से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका फिफ्थ चैप्टर से है और ये क्वेश्चन आपका फोर्थ चैप्टर से है। तो फोर्थ चैप्टर को तो आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ये क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं ना, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी कर लो, ये क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। और अगर आपके पास ये बुक है, अगर आपकी बुक के पीछे ये पेपर गिवन है तो इन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व ज़रूर करके देखना एग्जाम से पहले, ठीक है। उसके बाद यूनिट थर्ड में आते हैं सिक्स्थ और सेवन चैप्टर, क्लासीफाई एंड रिड्यूस द इक्वेशन दिस टू कैनोनिकल फॉर्म। देखो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अगर आपको आता है कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना, सिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजिली यहाँ से आप नंबर गेन कर सकते हैं। ये भी सिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है और ये आपका सेवन चैप्टर मोंगिस मेथड जो हमने नहीं करा, ठीक है। ये आपका आ गया एट्थ और नाइन्थ यूनिट। ये आपका एग्जाम्पल है, एट चैप्टर से है और ये आपका 9 चैप्टर से है। यहाँ पे क्या किया देखो, अब MDU यूनिवर्सिटी में ये 7 चैप्टर से दे, ये 8 चैप्टर से दे दिया और जो 9 चैप्टर से दिया उसके 3 पार्ट्स बना दिए। तो अगर आपको 8 चैप्टर भी आता है तो आप इजीली यहाँ से क्वेश्चन कवर कर सकते हो। हमने ये वाला पेपर भी देखा था तो इसमें भी हमारे पास क्या था कि 8 चैप्टर से इजीली क्वेश्चन कवर हो रहा था। अब मुझे नहीं पता कि आपका जो अब पेपर आएगा उसमें भी ऐसे आएगा या नहीं आएगा कि 8th और 9th दोनों से क्वेश्चन आ रहा है। तो MDU यूनिवर्सिटी में तो यहाँ से यही पता चल रहा है कि अगर आपने 8 चैप्टर भी किया हुआ है तो क्वेश्चन कवर हो रहा है। बट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पेपर में ऐसा नहीं था, उसके लिए आपको दोनों चैप्टर्स करने पड़ेंगे, ठीक है, डन यहाँ तक। अब हम आते हैं कंपल्सरी क्वेश्चन पे। A एंड B एलिमिनेट कर रहे हैं। हमने अब तक जितने भी पेपर देखे हैं उन सब में हमने ये देखा है कि फर्स्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहे हैं, एलिमिनेट करने वाले आ रहे हैं ना, आप खुद ही देख रहे हो। उसके बाद कंपैटिबल पे भी ज़रूर क्वेश्चन आ रहा है कि बताओ कंपैटिबल है या नहीं है। ये थर्ड चैप्टर से क्वेश्चन है, ये आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये थर्ड चैप्टर से, आई थिंक थर्ड से है या फिर फोर्थ से है ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये वेव इक्वेशन एंड लैप्लेक इक्वेशन 9 चैप्टर से है, ये यहाँ से भी ज़रूर आ रहा है। इसमें आपको सिर्फ CF निकालना है, ये फोर्थ चैप्टर से आ रहा है। क्लासीफाई करना है, 6 चैप्टर से आ रहा है। तो देखो कल की और आज की वीडियो से हमें यही पता चल रहा है कि कंपल्सरी क्वेश्चन एक तो फर्स्ट से आएगा ज़रूर एलिमिनेट करने के लिए A और B को, एक आएगा थर्ड से, मतलब आ सकता है, चांसेस तो यही है कंपैटिबल नॉन कंपैटिबल के। सिक्स्थ से आएगा आपका क्लासीफाई करने के लिए, फोर्थ से आएगा आपका CF निकालने के लिए, 9th से आएगी आपकी डेफिनेशन, वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन, लैप्लेक इक्वेशन। तो ये चैप्टर, ये जो चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, इनको मत छोड़ना प्लीज़। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, इन क्वेश्चंस को स्किप मत करना, ज़रूर से पढ़ के जाना। जो भी जैसे चारपिट्स मेथड है उसकी अगर डेफिनेशन आपसे पूछ लें तो उसकी स्टेटमेंट बताओ क्या है, या फिर जैकोबिज मेथड है उसकी स्टेटमेंट बताओ क्या है। तो जो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो किसके लिए होते हैं, वो आपके कंपल्सरी क्वेश्चन के लिए होते हैं, ठीक है। तो हमने 2 पेपर कर लिए, 2 पेपर देख लिया आपने। आई थिंक आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया हो। और ये MDU 2017 का पेपर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें भी हम एक बार लास्ट यूनिट को देख लेते हैं कि उसमें कैसे दिया हुआ है। ये देखो, ये क्वेश्चन है आपका 8 चैप्टर का है। ये क्वेश्चन शायद से तो 8th का ही है और ये तो 9th का है आई थिंक। ये तो कंफर्म है कि 9th का ये चैप्टर आई थिंक सो कि 8th से है आपका। क्वेश्चन है कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, या तो 9th से है या फिर 8th से है। फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस। क्वेश्चन भी आपका 9th से है। देखो ये चैप्टर अभी मैंने देखा ये 8 चैप्टर में नहीं है क्वेश्चन, ये भी आपका 9th से ही है और ये वाला क्वेश्चन भी 9th से ही है। सो इसमें तो 8 चैप्टर से क्वेश्चन है ही नहीं। एक बार आप प्लीज़ इसको चेक करना, मुझे तो नहीं मिला 8 चैप्टर में क्वेश्चन। तो ये भी 9th से होगा, ये तो 9th से है ही है और ये भी 9th से, क्योंकि यहाँ पे तो गिवन ही है। तो आई थिंक सो कि
इसमें 8 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है एमडी यूनिवर्सिटी वाले पेपर में। 9 चैप्टर हम करेंगे, मैं आपको मना कर ही नहीं रही, मैंने तो पहले कहा है कि 9 चैप्टर तो हमें करना ही करना पड़ेगा, सिर्फ 8 से काम नहीं चलेगा हमारा। बट यहाँ पे तो देखो ये रियल कैरेक्टरिस्टिक्स 8 चैप्टर से दे दिया, ये 8 चैप्टर से दे दिया, तो देखो ये 2019 का पेपर है, लेटेस्ट पेपर है, तो इसमें तो 8 चैप्टर से क्वेश्चन इजीली। तो देखिए जो एमडी यूनिवर्सिटी का 2019 पेपर है, जो लेटेस्ट पेपर है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कॉम्बिनेशन दिया हुआ है 8 से दोनों क्वेश्चन दे दिए और 9 से दे दिए। मतलब कि अगर आपको 8 से क्वेश्चन आता है तो आप 8 से कर सकते हो, 9 से आता है तो 9 से कर सकते हो। बट अगर हमने प्रीवियस पेपर देखे तो उसमें उन्होंने सिर्फ 9 से क्वेश्चन दिया हुआ है, और अगर 8 से है तो प्लीज़ उसे चेक कर लेना। तो हमें यही पता चल रहा है कि 9 चैप्टर तो हमें करना है, वैसे भी मैंने आपको करवाना ही करवाना है, तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो 9 चैप्टर ज़रूर करके जाना और 8 भी ज़रूर करके जाना। सो जो भी स्टूडेंट्स हैं अभी जिनको भी एग्ज़ाम्स देना है, चाहे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हों, एमडीयू के हों, सीआरएसयू के हों, सीडीएलयू के हों, या फिर कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी है, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस अब हो जाना चाहिए। हमने 5 सैम्पल पेपर्स कर लिए, देख लिया, आई मीन 2 कल हमने देखे, 3 हमने आज सीखे, कि जो भी आपने किया हुआ है आपका पेपर उसी में से आया हुआ है। जो चैप्टर हमने स्किप किया है, जैसे 7 चैप्टर हमने स्किप किया है, तो उसको स्किप करने से आपका कोई लॉस नहीं हो रहा। हमने 6.5 स्किप किया है, उसको स्किप करने से भी आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपका अटैम्प्ट नहीं होगा। हमने जैकोबिस मेथड नहीं किया है तो उससे भी आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो मैंने वही चीज़ें छुड़वाई हैं कि जिनसे आपका कोई भी लॉस ना हो, ठीक है। सो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देना, ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल, मैं भूल गई वीडियो के स्टार्टिंग में कहना। सो हैप्पी रिपब्लिक डे। ओके, बाय बाय गाइस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।